हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ये वीडियो आज का हमारा आधारित होने वाला कुलाम्स नियम पे, अर्थात कुलाम्स नियम क्या होता है और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना दिए हैं, उन वीडियो के प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कुलाम्स नियम पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि कुलाम का नियम या कुलाम का वैद्युत संबंधी जो नियम होता है उसको आपको लिखना है, जो कि 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। वहीं पे थोड़ा सा दूसरे टाइप से भी पूछा गया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कुलाम के नियम का सूत्र लिखना होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे आधारित कई न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कुलाम का जो नियम है 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने दिया था, जो कि आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में था। इस बल के अनुसार क्या होगा इस पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। तो बिंदु आवेश का मतलब होता है कि कोई ऐसा आवेश होता है जो आवेश इतना छोटा होता है कि उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एक ये आवेश आपने रख दिया है। अब यहां से ये आवेश है, तो अर्थात जब भी कोई आवेश होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या होगी, त्रिज्या तो होगी होगी, क्योंकि अगर गोल है तो उसकी त्रिज्या होगी। सपोज करो ये आर यहाँ पे त्रिज्या दी गई है। अब ये चार्ज है आर का, मान लो यहाँ पे क्या है, ये 1 mm डिस्टेंस है। कितनी है, 1 mm रेडियस है। उसी प्रकार से इनके बीच की डिस्टेंस जो है यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा, सपोज करो इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, जो कि मान लो सपोज करो यहाँ पे 35,000 किलोमीटर है। कितनी है, 35,000 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पे इतनी ज्यादा दूरी है इनके रेडियस की तुलना में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चार्ज होंगे आपके पॉइंट चार्ज की तरीके से माने जाएंगे। तो ये पॉइंट चार्ज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुलाम्स नियम में बात करेंगे तो वहां पे हमेशा पॉइंट चार्ज के विषय में ही बात की जाती है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कुलाम का नियम क्या होता है। तो कुलाम का नियम ये बताता है कि अगर कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश है, अर्थात गतिमान नहीं होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, अर्थात उनकी स्पीड क्या है, 0 होनी चाहिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि हम जानते हैं अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वहीं पे विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे अगर आपके पास प्लस का होगा आवेश और प्लस का होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे सपोज करो अगर माइनस का एक आवेश है, दूसरा भी माइनस है, तो भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे मान लो एक यहाँ पे प्लस का है, दूसरा यहाँ पे माइनस का है, तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। अर्थात यहाँ पे आकर्षण है और इन दोनों में क्या है, प्रतिकर्षण है। तो इसीलिए कुलाम का जो नियम है यहाँ पे लिखा गया कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के बीच की जो मात्राएं होती हैं या दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम थोड़ा सा गणितीय रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी दो बिंदु आवेश है, Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो कुलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, बल का सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, मान लो यहाँ पे एक ये आवेश है, आपका ये बिंदु यहाँ पे आवेश रखा है, दूसरा आवेश सपोज करो यहाँ पे रखा है। ये मैंने दो आवेश ले लिए, इसका नाम यहाँ पे मान लो ये हमने क्या दिया है, Q2 दे दिया, और इसका नाम यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, Q1 नाम दे देते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको सपोज करो क्या है, ये r डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब इनके बीच की डिस्टेंस r है तो कुलाम का नियम क्या कहता है कि इनके जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात Q1 इंटू Q2 होगा। इसी प्रकार से इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों समीकरणों को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पे आपका बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर होगा।
और यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे जब भी कभी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो होता है इसको हटाया जाएगा तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, F बराबर एक यहाँ पे कांस्टेंट K लग जाता है और उसके बाद क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ पे K को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती, क्या है ये, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और इसका K का मान कितना होता है, यहाँ पे हम लिखने की बात करें तो 9.0 गुणे 10⁹ होता है। और इकाई भी यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे हम न्यूटन क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी इकाई होती है। यहाँ पे थोड़ा सा इसी में अगर हम और आगे की चीजें बात करें तो अगर ये चीज मान लो यहाँ पे कहीं रखा हुआ या ऐसे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपका बल क्या बन जाएगा, F बराबर 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये यहाँ से बन जाएगा। वहीं पे अगर ये मान लो किसी भी क्या है निर्वात में रखा जाएगा तो निर्वात के लिए यहाँ पे K का मान क्या होता है, 1/4πε0, ये निर्वात के लिए होता है। तो यहाँ से F बराबर आपका क्या बन जाएगा, 1/4πε0, यहाँ पे क्या है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके कूलम का नियम बन जाता है। आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि मान लो आपके पास आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और उनके बीच की दूरी अगर R है तो उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है वो आपका F1 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के प्रोडक्ट के होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन जुड़ जाएगा K, जिसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसका मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अगर यही चीज हम निर्वात में बात करें तो निर्वात के लिए K बराबर 1/4πε0 होता है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा प्राप्त होता है। इसको हम चाहे तो यहाँ पे समीकरण नाम दे सकते हैं फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या चाहे आप इसको सेकंड दे सकते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ε0 ये बन के आता है, ε0 को हम क्या कहते हैं, वायु अथवा निर्वात की क्या कहते हैं, वैद्युशीलता कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, यह दोनों आवेशों के बीच कोई वायु माध्यम के अर्थात कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तो वहां पे फिर बल क्या होता है, आपका F = 1/4πε0 इंटू यहाँ पे K एक बढ़ जाता है और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ये आपका बन जाता है और ये इसको हम समीकरण यहाँ पे थर्ड नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये समीकरण है उस समय जब मान लिया आवेश दोनों किसी भी अलग माध्यम में रखे, जैसे कि मान लो तेल में रखे हो सकते हैं, पानी के अंदर रखे हो सकते हैं, तो वहां पे ये K आ जाता है। और K का मान क्या होता है इस पे भी हम बात करेंगे। तो यहां से समझते हैं कि जहां पे K हमारा है ये एक क्या है, विमाहीन नियतांक है, जिसको हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक का माध्यम कहा जाता है। इसमें परावैद्युतांक को डाइलेक्ट्रिक इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट अथवा विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर निर्वात में रखा जाए या वायु में रखा जाए तो हमेशा इसका मान K होता है। जैसे कि अभी हमने जो फार्मूला यहाँ पे लिखा था वो फार्मूला हमारा क्या था, एक यहाँ पे मैं आपको एक बार लिखा के दिखा देता हूँ। जैसे कि फार्मूला हमारा यहाँ पे होगा 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ये था। अगर यहाँ पे निर्वात में रखोगे तो ये K क्या मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें तो उपयुक्त सूत्र में ε0 के स्थान पे केवल एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है, अर्थात जो ε0 के बनता है उसके स्थान पे आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युशीलता कहा जाता है। तो यहाँ तक तो सारी चीजें हमारे समझ में आ चुकी हैं कि वैद्युशीलता क्या होती है। अगर एप्सिलॉन का मान यहाँ पे आपको याद भी रखना है कि एप्सिलॉन = क्या होता है, ε0 K होता है, जिसको हम निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो K बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन बटे ε0, यहाँ से ये भी आ जाएगा। तो ये निर्वात की वैद्युशीलता होती है, ये किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता होती है। तो अगर माध्यम में रखा जाएगा तो ये कुछ अलग होगा और निर्वात में ये अलग होगा। तो अब यहाँ से तो हमने सभी चीजों को समझ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी मान लो 2 बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच में कैसा कार्य करता है बल, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया है,
दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल है। अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच में स्थिर वैद्युत बल कुछ लगता है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पे जल में रखा जाए तो वहां पे फिर क्या उनके बीच में बल बढ़ेगा या घटेगा या कितना रहेगा, उससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F लगता है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पे जल में रखा जाए तो दूरी में रखा जाए तब उनके बीच बल क्या होगा। देखो, बिंदु आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा था, सपोज करो यहाँ पे एक ये बिंदु आवेश रखा था, इसका नाम क्या है, Q1 है। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे बिंदु आवेश आपका रखा था जिसका नाम Q2 है। सपोज करो इनके बीच की अगर डिस्टेंस R होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, जो कि सपोज करो यहाँ पे F ये बल लग रहा था। क्या बल लग रहा था, यहाँ पे F बल इनके बीच में लग रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, F यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे हमने K से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है कि उतनी ही दूरी पे अगर जल में रख दिया जाए, अर्थात ये जो पूरा सिस्टम है इसको उठा के अगर जल के अंदर रख दिया जाए तो वहां पे क्या होगा। तो एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे क्या होता है, किसी भी आपको क्या होता है, माध्यम में बल बटे निर्वात में बराबर क्या होता है, यहाँ पे K होता है। या सॉरी, यहाँ से आप लिखना चाहे इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी मतलब निर्वात में बटे किसी भी माध्यम में जो बल लगता है उसका रेशियो क्या होता है, ये K के इक्वल होता है। ठीक, याद रखना है आपको, ये K के इक्वल होता है। अर्थात यहाँ पे जो F है ये क्या है, आपका निर्वात को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो है ये क्या है, किसी माध्यम में आपको रिप्रेजेंट करता है। तो माध्यम में बल अर्थात निर्वात में बल बटे माध्यम में बल बराबर क्या होता है, K होता है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ से आप देखेंगे माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका निर्वात में बल है उसके बटे में K आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बटे 8 हो जाएगा, अर्थात 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बटे 80 अर्थात बल बहुत ही क्या है, वहां पे माध्यम के अंदर घट जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि वैद्युशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे विमा भी पूछी जा चुकी है, कई बार इसका मात्रक पूछा गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं कि कैसे मात्रक निकाला जाता है, कैसे इसका विमीय सूत्र निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे विमा पूछी जाए या उसका यूनिट पूछी जाए या इकाई पूछी जाए, तो आपके पास कोई एक ऐसा फार्मूला हो जहाँ पे वो चीज आती हो। जैसे कि ये एप्सिलॉन नॉट का पूछा गया तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, अभी हमने लिखा था F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये निर्वात के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक आवेश यहाँ पे आपका एक Q1 होगा, दूसरा आवेश यहाँ पे मान लो आपका एक Q2 अगर होगा, तो इनके बीच की अगर दूरी सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, तो यहाँ से क्या ये बल इनके बीच में लगेगा और ये सिस्टम पूरा निर्वात में है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बल आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको भी हम हटा देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/F बचेगा, फिर यहाँ पे क्या है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बच जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको इसकी इकाई निकालनी है। इकाई बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो इकाई कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे इकाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 Q2 क्या है, कुलाम आते हैं, ये क्या है कुलाम है, तो इनकी कुलाम की इकाई हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कुलाम हो जाएगा। इसकी कुलाम 2 बार हो जाएगा क्योंकि 2 बार है। F का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको न्यूटन यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसके बाद यहाँ पे ये R स्क्वायर है, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली अगर आप लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपका कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम, कुलाम का स्क्वायर बटे फिर क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे मैं थोड़ा सा अगर आपको मैं बता दूं, डायमेंशन जब भी आपको लिखना होगा, जैसे कि मान लिया विमीय सूत्र पूछ दे, यहाँ तक तो आपको सेम सभी में कार्य करना पड़ेगा। जब विमा पूछेगा तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I/T होता है, अर्थात Q का यहाँ पे अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखने की बात करें तो करंट के लिए A होता है और समय के लिए क्या होता है, T होता है। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका A × T आ जाएगा। इसी प्रकार से बल की इकाई क्या होती है,
तो यहाँ पे हम जानते हैं बल के लिए फार्मूला क्या होता है, फोर्स, अर्थात तो क्या होता है बल बराबर मास गुणे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बल गुणे क्या होता है, यहाँ पे आपका बल बराबर क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन होता है। तो मास के लिए यहाँ पे फार्मूला m होता है, इसके लिए क्या होता है LT-2 होता है, अर्थात यहाँ से बल का आपका निकल के आता है MLT-2 आ जाता है। इसी प्रकार से बल का पता हो गया आपको, कूलाम का पता हो गया, डिस्टेंस जो है यहाँ पे r दी गई है, r के लिए भी क्या होता है L हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सभी डायमेंशनल फार्मूले जब पता होंगे आप वहां पे लिख के आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसके निकालने की बात कर दूं तो यहाँ पे आपका देखो क्या बनेगा, यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, बटे में न्यूटन, न्यूटन का यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा MLT-2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाइड में क्या है, यहाँ पे r का स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा l का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे एप्सिलॉन का निकल रहा। अब यहाँ से ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो चीजें माइनस वाली प्लस हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस, अर्थात m की पावर -1 हो जाएगा, l की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड में l की पावर यहाँ पे 2 माइनस का हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब वहीं पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि बराबर द्रव्यमान के गोले a एवं b को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू दिया गया है, यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान ma तथा mb हो तो ma mb में क्या संबंध होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे समझते हैं कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक गोला था, ये आपके पास गोला जिसका नाम हमने क्या कर दिया a कर दिया, दूसरा यहाँ पे एक आपके पास और गोला है जिसका नाम हमने क्या कर दिया b कर दिया। अब यहाँ पे a को क्या दिया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो a है इसको कैसा दिया गया है, प्लस का आवेश दिया गया है। वहीं पे जो b आपका दिया गया है इसको कैसा दिया गया है, माइनस का क्यों आवेश दिया गया है। अब हम जानते हैं जब किसी को प्लस का आवेश दिया जाता है इसका मतलब क्या है, और माइनस का आवेश दिया जाता है इसका क्या मतलब, अर्थात यहाँ पे द्रव्यमान गोले को क्रमशः प्लस क्यों और माइनस क्यों आवेश दिया जाता है। माइनस क्यों आवेश का मतलब क्या, उस पे चीजें बढ़ रही होंगी, और प्लस क्यों का मतलब उस पे चीजें क्या है, घट रही होंगी। तो जब घट रही होंगी इसका मतलब उसका द्रव्यमान घट रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ma और mb का द्रव्यमान क्या होगा, जैसे कि ये हो जाएगा ma हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा mb हो जाएगा। तो यहाँ पे mb आपका ग्रेटर हो जाएगा ma से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन देखेंगे थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था आवेश वाला वहां पे डिटेल से समझा है कि आप इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो उस पर क्या माइनस का आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो प्लस का आवेश आता है, अर्थात तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ रहा है, उस समय क्या है माइनस का आवेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे माइनस में क्या द्रव्यमान बढ़ रहा था इसलिए ग्रेटर हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, यदि आवेशों को K परावर्तक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। अभी हमने डिटेल से आपको बताया था कि निर्वात में जो आवेश के बीच में बल लगता है उसी को अगर किसी माध्यम में रखा जाए तो उसके बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है, इनका अनुपात K के इक्वल टू होता है। तो यहां से कहा गया कि परावर्तक के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल क्या होगा, अर्थात बहुत आसान शब्द में बात किया जाए कि पहले दो बिंदु आवेश क्या है, किसी स्थिर वैद्युत बल कार्य करता, अर्थात ये वाला आपका निर्वात में था यहाँ पे, तो ये जब निर्वात में बल था उसका माध्यम में रख दिया जाए तो क्या बल होगा, तो यहाँ पे F बटे K हो जाएगा, क्योंकि K टाइम्स क्या होगा घट जाएगा, तो यहाँ से F ये क्या M बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ वाला यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चांदी एक प्रकार से क्या है धातु है, और कोई भी धातु होती है तो उनका परावैद्युतांक जो होता है हमेशा क्या होता है, अनंत होता है। अनंत क्यों होता है इस पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपके पास में क्या है, एक ये सीट है, ये सीट है आयरन की या चांदी की है, इसके अंदर अगर कोई भी दो आवेश ले लिए जाएं जैसे कि Q1 और Q2, तो यहाँ पे इनके बीच में अगर हम बल की बात करें तो यहाँ पे बल क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि F बराबर क्या फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यहाँ पे जो हमारा K है ये नीचे रहता है, तो K यहाँ पे जब इन्फिनिटी होगा अर्थात 1/∞ का मतलब क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे 1/∞ जीरो, अर्थात यहाँ पे बल इनके बीच में नहीं कार्य करता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।